नमस्कार। पहले पाकिस्तान, फिर ईरान और अब सऊदी अरेबिया। चीन के राष्ट्रपति जा रहे हैं सऊदी अरेबिया। क्या सऊदी अरेबिया है चाइना का अगला टारगेट? और ये भी कि कोविड के बाद से राष्ट्रपति चीन के बाहर नहीं निकल रहे थे, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन गए हैं, G20, और अब इधर दूसरी चीज, 6 साल बाद ये 3 दिन की विजिट सऊदी अरेबिया क्यों हो रही है? बहुत बड़ी खबर है। एक विजिट है इंडिया पर, इसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा और क्या मोदी और जयशंकर की कॉम्बिनेशन इस माया जाल को टैकल कर पाएगी या उन्हें शिकस्त दे पाएगी? इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ सुमित पीर साहब इंटरनेशनल एक्सपर्ट हैं, और इनका इंट्रोडक्शन देना, सूरज को दिया दिखाना। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका हमारे शो में। सर, पहली चीज, चाइना चारों ओर जाल बुन रहा है, और जाल बुन रहा है, इंडिया भी खैर उस जाल को तोड़ रहा है, नो डाउट अबाउट इट। हाइफा पोर्ट लिया और दूसरी जगह इन्वेस्टमेंट्स हुई, मालदीव्स में भी इन्वेस्टमेंट है, मॉरिशस में इन्वेस्टमेंट है, साथ में हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इन्वेस्टमेंट है, नो डाउट। हमारे हमारे प्राइम मिनिस्टर हर जगह दिमाग लगाते रहते हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री है पूरी, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर करियर डिप्लोमेट है, डिफेंस फोर्सेस हमारी डेडिकेटेड है। फिर भी ये चाइना की 3 दिन की विजिट, क्या इससे इंडिया के कान नहीं खड़े होने चाहिए? और क्या घालमेल है ये? देखिए रोहित भाई, शो पे बुलाने के लिए धन्यवाद, आभार और साधुवाद, और सभी दर्शकों का आभार और साधुवाद। हमें देखना है कि दुनिया में हो क्या रहा है, क्योंकि कोई भी चीज जियो पॉलिटिक्स में आइसोलेशन में नहीं होती। सबसे पहला विषय है एक चाइना जो बौखलाया हुआ, जो घबराया हुआ, जिसके घर में रिवोल्ट चल रहा है, जिसकी इकोनॉमी की हालत खराब है। आज IMF का भी डाटा आ गया, 2.1% इकोनॉमिक आउटलुक बता रहे हैं। मैं तो 2.3 कह रहा था, 2.1 की बातें हो रही है। ऐसी परिस्थिति में शी जिनपिंग कोशिश कर रहा है हाउ टू सर्वाइव, चाइना को कैसे बचाए। आप जानते हैं चाइना नंबर 1 इंपोर्टर ऑफ ऑयल है, करेक्ट? और इस ऑयल की उसने $500 बिलियन की डील कर रखी थी ईरान के साथ, जिससे वो ऑयल नहीं लेता। ये रशिया से ऑयल लेता, पर रशिया भी अब इसको कुछ ऑयल दे रहा, कुछ नहीं दे रहा। आनाकानी वहां से होनी शुरू हो गई है, क्योंकि आखिरकार रशिया भी चाइना पे ट्रस्ट करता नहीं। चाइना ऑयल के चक्कर में ईरान को धोखा दे चुका, $500 बिलियन की डील करके रशिया के पास मुझे कुछ दिन वहां से ऑयल उठाया, अब ये पहुंचेगा सऊदी अरबिया के पास। ये है चाइना का साइड। दूसरा चाइना का मसला क्या है? चाइना की फॉरेन पॉलिसी बदल रही रोहित भाई। चाइना की फॉरेन पॉलिसी अब लगभग जहादी पाकिस्तान के साथ मिल रही है। पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी में क्या है? जो इंडिया का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। यहाँ जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का दुश्मन है वो मेरा दोस्त है। अब ईरान दुश्मन है तो ईरान के साथ दोस्ती कर ली, पाकिस्तान लगभग दुश्मन बना पड़ा तो उसके साथ दोस्ती कर ली। और अभी यूनाइटेड स्टेट्स और सऊदी अरबिया में बहुत तनी पड़ी है काहे को लेके, नोपेक, जो हमने पिछली बार बात की थी। अगर नोपेक पारित हो जाता है, सऊदियों के एसेट यूएस में फ्रीज हो सकते हैं। अगर सऊदियों के एसेट यूएस में फ्रीज हो सकते हैं, सऊदियों का आना जाना यूएस से, सब पे प्रतिबंध लग जाएगा, सब पे दिक्कत आ जाएगी। यूएस का बार्गेनिंग चिप क्या था पीछे पे? था कि मैं तुम्हें ऑयल देता हूँ, उसके बदले में सऊदी क्या लेता है? हथियार लेता है। एक कन्वीनियंट ट्रेड था। और सऊदी कहीं ना कहीं यूएस को ये एश्योरेंस देता था कि दुनिया में मैं तेल बेचूंगा। कैसे? मैं तेल बेचूंगा डॉलर में, जिसे पेट्रोल डॉलर कहते हैं। यहाँ पे पीछे सऊदी ने एक और चाल चली है। सऊदी ने GCC कंट्रीज के थ्रू, जिसमें सऊदी अरबिया भी आता है, 5 और कंट्री आती है, हमारे साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने की कोशिश की है, जिसमें एक मुद्दा ये भी होगा रुपी ट्रेडिंग, क्योंकि ऑलमोस्ट यूएई हमारे साथ रुपी ट्रेडिंग करने को तैयार है। बहरीन में भी तेल है और अबू धाबी में भी तेल है। बहरीन भी ऑलमोस्ट तैयार है। तो इस सब को देखते हुए सऊदी अरब को लग रहा मैं पीछे ना रह जाऊं। इंडिया ने, रशियन ऑयल का मार्केट इंडिया में 40% तक पहुंच गया है। 40% मार्केट शेयर पहुंच गया। अगर आपको याद हो, मैं आपको हर वीडियो में बता रहा हूँ, जितना जितना रशिया का मार्केट शेयर बढ़ेगा उतना उसको हटाना मुश्किल हो जाएगा। रशिया तो आज भी सस्ता बेचने को तैयार है ना। रशिया ने तो बहुत अच्छा काम किया, बहुत शुभ काम किया है। जो ओपेक वाले लोगों का खून चूसते थे, खून निकालते थे कि हमें इतने डॉलर का पर बैरल मार्जिन चाहिए, नहीं तो हम तेल नहीं बेचेंगे या तेल का प्रोडक्शन गिरा देंगे, उस कार्टेल को रशिया ने तोड़ने का काम किया है। द ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, उस कार्टेल को तोड़ा, नहीं तो आज आपका सऊदी अरबिया $200 प्रति बैरल तेल बेच रहा होता। ये क्यों नहीं बेच पा रहा? क्योंकि रशियन तेल आ रहा है। $150 मिलियन पर डे, $4.5 बिलियन पर ईयर, एंड $54 बिलियन, सॉरी, 150 मिलियन पर डे।
$4.5 billion per month and $54 billion per year. This is what we are seeing from Russian oil. In fact, Russian coal हमारा नंबर तीसरा चौथा सप्लायर हो गया है, और रुपये में पैसा देना है आपको, डॉलर में देना है नहीं। एक आप पैसे बचा रहे हो, डॉलर भी नहीं दे रहे हो, दो काम कर रहे हो। अब ये जो चीज हुई है, यहाँ से इंडिया का भी कहीं ना कहीं प्रेशर, एक इशारा है। वैसे मैं क्या, कई बार हम जैसे कई लोग कह चुके सऊदियों को, भाई आप भी हमें डिस्काउंट पे तेल दो, आप भी कैश रुपयों में पैसे लो, हम आपसे भी ले लेंगे, कोई रशिया से कोई प्यार थोड़ी ना है। अब सऊदी अरबिया डायरेक्ट हमारे सामने आता नहीं रुपये ट्रेडिंग की बात करनी, वो आ रहा है जीसीसी के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के थ्रू। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में सबसे बड़ी कंट्री कौन है जीसीसी में? सऊदी अरबिया। सबसे ज्यादा बिजनेस किसका इंडिया के साथ? सऊदी अरबिया का, अगर उन जीसीसी कंट्रीज को देखो। अब ऐसे में होड़ लग गई है कि क्या करे। चाइना मौके पे चौका मारना चाहता है, और यहाँ इंडिया ने एक और चीज कर दी। इंडिया ने बोला यार आने वाले 5 सालों बाद ना हमें तेल चाहिए ना हमें डीजल चाहिए। इमेजिन करिए, जिस कंट्री का 82% जीडीपी तेल बेचकर चलता हो, आप उससे कहो मुझे तेरा तेल ही नहीं चाहिए। तेल ही खत्म नहीं होगा, पूरा पूरा वर्चस्व खत्म हो जाएगा, मिडिल ईस्ट की इंपॉर्टेंस खत्म हो जाएगी। क्योंकि जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान रेगिस्तान ही रहता है। आप पैसे लगा के वहां पेड़ तो उगा सकते हो, पर वहां की कैफियत और फितरत को नहीं बदल सकते, रेगिस्तान है वो। अगर आपका नंबर 1 ऑयल इंपोर्टर चाइना जाता है ईरान के पास, नंबर 2 का जाता है रशिया के पास, और यूएस भी हमारा बहुत बड़ा इंपोर्टर है। लास्ट ईयर हमने यूएस से इतना तेल लिया था जितना हमने ओपेक कंट्रियों से मिला के नहीं लिया था। करीब $20 बिलियन का तेल दे चुके हैं यूएस के साथ। यूएस में दिक्कत क्या, यूएस में जो बाइडेन को बोला था राइट टाइम पे, लॉन्ग आइलैंड पे रिफाइनरीज को बढ़ाओ। पता नहीं किस कार्टेल, किस चक्कर में उसने लॉन्ग आइलैंड पे रिफाइनरी नहीं बढ़ाई। अगर आज रिफाइनरी वहां ज्यादा होती तो वहां से तेल ज्यादा आ सकता था। बाय द वे, इंडिया काफी कच्चा तेल रहता है, उसे रिफाइन करके आगे और कंट्रियों में भी बेचता है। ये भी इंडिया का एक विशेषता है। जो भी चीज यूनाइटेड स्टेट्स के पास नहीं, वो इंडिया के पास एग्जिस्टेंट है, रिफाइनिंग की कैपेसिटी। इस सब में देखिए, अगर आप इस सब चक्रों को जोड़े तो सऊदी अरबिया हो रहा परेशान, वहां जी जिनपिंग हो रहा परेशान। सऊदी अरब जाके डायरेक्टली अमेरिका से कन्फ्रंट भी नहीं कर सकता, क्योंकि रॉयल फैमिली का काफी पैसा यूएस ट्रेजरी बॉन्ड्स और अमेरिकन बैंकों में है। दिक्कत वहां भी है। अब क्या करें, हमारे पास तो वो जीसीसी के थ्रू आ रहे हैं, और अमेरिका को यहाँ बैलेंस करने के लिए वो चाइना वाली गोटी फिट कर रहे हैं। सऊदीज फॉरेन मिनिस्टर का बयान आना, वी आर रेडी, वी आर गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर द शीज बिडिंग। शी तो आज 6 साल बाद वहां जा रहा है ना, ऐसी क्या मजबूरी पड़ी। और एमबीएस ने जो बाइडेन को स्नब किया, जब वो मिला उसे 2 मिलियन बैरल पर तेल निकालना कम कर दिया, और यहाँ से रशिया ने मंडी लगा रखी है। अगर आप इस सब सारी परिस्थिति को देखें, यहाँ एक ही चीज समझ आती है, सब अपने अपने हिस्से का गेम खेल रहे हैं। सऊदी अरब इज गोइंग आउट टू चाइना बिकॉज चाइना इज अ एनिमी ऑफ यूएस, और चाइना को ये लगता कि यूएस के साथ अभी सऊदियों की ज्यादा नहीं बन रही, मैं वहां मौके पे चौका मार लूं। अब सऊदी अरब और अमेरिका के बीच की बढ़ती दूरी का फायदा उठाने के लिए चीन के महाप्लान का आगाज हो रहा है। जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सऊदी अरब का महादौरान करने जा रहे हैं। चीनी राष्ट्रपति का सऊदी अरब दौरा उस वक्त हो रहा है जब अमेरिका ने सऊदी अरब को परिणाम भुगतने की धमकी दे रखी है, और प्रिंस सलमान के खिलाफ जो बाइडेन प्रशासन पत्रकार जमाल खशोगी हत्याकांड में शामिल होने का आरोप लगा चुके हैं। शी जिनपिंग के सऊदी अरब दौरे के साथ ही आज से अरब वर्ल्ड में अमेरिका के बाहर होने का रास्ता भी पूरी तरह से खुल गया है, और खुद प्रिंस सलमान चीन के लगे गले